दोस्तों, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी को एक बार फिर से बहुत बड़ा झटका लगा है। इस बार टीएमसी पार्टी में फिर से बगावत हुई है और काकोली घोष समेत 20 सांसदों ने टीएमसी को छोड़कर एनडीए में शामिल होने की अपनी इच्छा जताई है। और पार्टी छोड़ने का जो रीजन था, उन्होंने ये दिया कि जो अभिषेक बनर्जी का बिहेवियर था पार्टी के सांसदों के लिए या फिर नेताओं के लिए, वो अच्छा नहीं था, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही थी। इस वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरे मन में एक ख्याल आ रहा था बार बार कि आखिर ममता बनर्जी के इलेक्शन हारते ही इन सांसदों को अचानक क्यों याद आ गया कि अभिषेक बनर्जी उनकी बातें नहीं सुन रहे और उनके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं। क्या इसके पहले जब ममता बनर्जी वहां की चीफ मिनिस्टर थी पश्चिम बंगाल की, उस समय अभिषेक बनर्जी का व्यवहार उनके साथ बिल्कुल सही था? तब उस समय उनकी बातें वहां पर सुनी जा रही थी। आखिर अचानक ममता बनर्जी के सत्ता से जाते ही उनको ये सब बातें क्यों याद आने लगी हैं? इसके पीछे रीजन क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मिसबिहेवियर तो बस एक बहाना है, एक्चुअली में इन सांसदों को सत्ता की मलाई खाना है? क्योंकि इससे पहले जब तक ममता बनर्जी की सरकार चल रही थी तब तक इस पार्टी में सब कुछ ठीक था। ममता बनर्जी के इलेक्शन हारते ही उनको ये सब बातें याद आने लगी है। यहाँ पर मेरा एक सजेशन रहेगा नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और बीजेपी पार्टी वालों को कि पश्चिम बंगाल की जनता ने टीएमसी के अत्याचारों से परेशान होकर आपको वहां पर मैंडेट दिया है टीएमसी के खिलाफ। वहां की जनता उन टीएमसी वालों से इतनी ज्यादा परेशान थी कि उनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था कि आपको उन्होंने सत्ता दी है। और आप अगर उनको, उनके सांसदों को या उनके विधायकों को वापस से अपनी पार्टी में शामिल करेंगे तो फिर से आप उन्हीं लोगों को उनके सामने लाकर खड़ा कर देंगे जिन लोगों ने उनके ऊपर अत्याचार किया है, जिन लोगों ने उनको परेशान किया है, जिन लोगों ने वहां पर उनके हक छीने हैं। और अगर बीजेपी पार्टी, नरेंद्र मोदी या अमित शाह इन सांसदों या इन विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करते हैं तो एक्चुअली में ये होगी लोकतंत्र की हत्या। सही मायने में ये होगी लोकतंत्र की हत्या और ये होगा विश्वासघात पश्चिम बंगाल की जनता के साथ। तो मेरा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सजेशन है कि प्लीज आप लोग ऐसा ना कीजिए। वहां की तो पश्चिम बंगाल की जनता को धोखा मत दीजिए। उन्होंने आपको मैंडेट दिया है तो आप उनके लिए काम कीजिए। वापस से उन्हीं विधायकों और उन्हीं सांसदों को अपनी पार्टी में शामिल मत कीजिए। वैसे दोस्तों, इस मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।